हमारी आज की कहानी खूबसूरत माया से शुरू होती है। माया के पति का नाम माइक था और ये दोनों शिप में रहते थे। दोनों पति पत्नी प्रोफेसर थे और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। माया जब भी क्लास लेती तो रोज उसकी नजर एक ही लड़के पर आकर रुक जाती थी। इस लड़के का नाम जिम था। आज क्लास के बाद माया जिम से पूछती है, क्या तुम पार्ट टाइम काम करना चाहते हो? जिम एक ही पल में हाँ कर देता है। कुछ देर बाद जिम माया की शिप पर पेंट कर रहा था, जबकि माया अंदर थी। जिम को कच्छे में देखकर माया की गुफा में चुल मचने लगी थी। वो जिम का मासूम तीतर खाना चाहती थी। माया उसे अपने रसीले रसीले नारियल दिखाती है। फिर वो उसे अपने शिप के अंदर बुलाकर दारू पीने को देती है। इसके बाद वो उसे खूब रिझाने लगी, जिस पर जिम तो मना कर रहा था, मगर उसका तीतर कच्छे से बाहर आने के लिए तड़प रहा था। ये देख माया उसे अपनी सुंदर काया दिखाने लगी, जिसे देखकर जिम उसकी तितली में अपना तीतर हिलाने को मान जाता है। अब माया पहले जिम का तीतर बाहर निकालती है और फिर अपनी तितली दिखाती है। सब कुछ करने के बाद माया जिम को गैस स्टेशन पर छोड़ने जाती है। जिम यहाँ भी पार्ट टाइम काम करता था। रात को माइक और माया बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हों। माइक को जिम के बारे में सब पता था। असल में माया जिम को अपने हुस्न के माया जाल में फंसाकर कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहती थी। अगले ही दिन माइक और माया जिम को एक बहुत बड़ा घर दिखाकर कहते हैं कि ये घर हमारा है, लेकिन इस वक्त मेरी माँ और दादी इसमें रहती है, जिस कारण हमें शिप में रहना पड़ रहा है। तुम उन्हें डरा कर घर से भगा दो। इसके बाद वो दोनों अपने घर में चली जाएंगी और हम दोनों अपने इस घर में वापस आ जाएंगे। माया के प्यार में पागल जिम उनकी बात मान लेता है। उधर घर में माइक की माँ लिली अपने माली जे से किसी मार्टिन नाम के लड़के के बारे में पूछ रही थी, जिस पर जे कहता है कि वो जल्दी ही यहाँ आने वाला है। कुछ देर बाद लिली अपनी सास मैरी के साथ घर में थी। इसी बीच जिम घर में घुस जाता है, लेकिन घर के कुत्ते को उसके आने का पता चल गया था, जिससे लिली को भी पता चल गया कि घर में कोई घुस चुका है। वो जल्दी जल्दी अपनी बंदूक लेकर बाहर आती है। वो जिम को मारने की कोशिश करती है और जिम अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाता है। बाहर लिली जिम को भगा रही थी, जबकि घर के अंदर एक आदमी मास्क पहनकर घूम रहा था। वो सबसे पहले लिली को मारता है और फिर उसकी सास को, जबकि कुत्ता डरकर छुप गया था। दूसरी तरफ जिम माया और माइक के पास पहुंच गया था। वो माइक को बताता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की, जिस कारण मैं डर के मारे वहाँ से भाग आया। माइक अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अब उसे जिम पर शक होने लगा, जिसके बाद वो जिम को साथ लेकर अपने घर पहुँच गया। घर में अपनी माँ और दादी की लाशें देखकर उनका शक जिम पर ही जाता है। जिम उन्हें बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन माइक उस पर यकीन नहीं करता। जिम पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन माइक ये कहकर मना कर देता है कि पुलिस शक के आधार पर सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेगी। अगले दिन कॉलेज में जिम माया से पूछता है कि हमने तो लिली और मैरी को डराने की योजना बनाई थी, फिर वो मर कैसे गईं? असल में जिम को लग रहा था कि माया और माइक ने ही लिली और मैरी को मारा है और इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हैं। माया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। इतना कहकर वो जिम को गर्म करने लगी, जबकि कमरे के बाहर खड़ा माइक इनकी सारी बातें सुन लेता है और माइक के जाने के बाद जिम की दीवानी शैली भी उनकी बातें सुनने लगी। जिम जब कमरे से बाहर निकला तो शैली उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिम, मैं भी तुम्हारे गन्ने का रस पीना चाहती हूँ। लेकिन जिम उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हारी गुफा और तरबूज माया जितने अच्छे नहीं हैं। इसके बाद शैली माइक से मिलने जाती है ताकि उसे माया और जिम के बारे में बता सके, मगर माइक के साथ जे भी था। वो जे के सामने कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो चली गई। उसके जाने के बाद जे माइक से पूछता है कि लिली और मैरी कहाँ हैं, जिस पर माइक कहता है कि वो दोनों अपने पालतू को साथ लेकर हवाई घूमने चली गई हैं। दूसरी तरफ माया गैस स्टेशन पर आकर जिम को अपनी शिप की चाबी देती है, ताकि जिम कभी भी शिप में आकर उसकी तितली में अपनी तीतर उड़ा सके। माया के जाते ही जिम उसकी शिप में आता है ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सके। उसे माइक के बूट मिलते हैं, जिन पर खून के दाग थे। उसे कागज भी मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर उसे पता चलता है कि लिली और मैरी के पास करोड़ों की जायदाद थी, जो उनके मरने के बाद माइक को मिलने वाली है। इसी बीच उसके हाथ एक गन भी लगती है। इतने में माया भी वापस आ गई। वो माया को कागज दिखाकर कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर अपने जाल में फंसाया ताकि मेरा इस्तेमाल कर सको। अब मैं पुलिस के पास जाकर उन्हें माइक के बारे में सब बता दूंगा। ये सुनकर माया उसे समझाती है कि माइक बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो उसे अपनी सुंदर काया दिखाने लगी ताकि जिम उसकी गर्मी शांत कर दे, मगर जिम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात को जब माइक घर आता है तो माया उसे बताती है कि जिम को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, वो पुलिस के पास जाने वाला है। माया की बात सुनकर माइक जिम से मिलने पहुँच गया।
वो उससे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो उस वक्त माया के साथ एक पार्टी में था, लेकिन तुमको जरूर जेल हो सकती है क्योंकि पुलिस को तुम्हारी उंगलियों के निशान पूरे घर से मिल जाएंगे। जिम को उसकी बात सही लगी और वो उसी रात अपनी उंगलियों के निशान मिटाने पहुंच गया। तभी घर में लिली और मैरी का हत्यारा भी आता है। वो जिम को भी मारना चाहता था, मगर जिम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अगले दिन वो माया को सब कुछ बताता है, जिस पर माया उसे घर से दूर रहने की सलाह देती है। दूसरी तरफ शैली माइक के घर में आती है ताकि उसे माया और जिम के बारे में बता सके। वो घर में माइक को ढूंढती है, लेकिन उसे माइक कहीं नहीं मिलता। इतने में हत्यारा पीछे से हमला कर उसे रगड़ देता है। उधर जिम से मिलने माया आती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों ने आज मस्ती करने का मन बनाया था क्योंकि जिम ने कई दिनों से माया की गर्मी शांत नहीं की थी। वो दोनों जैसे ही अपने कपड़े उतारते हैं, तभी घर के बाहर माइक आ जाता है। वो माया को लेने आया था, लेकिन माया अपने कपड़े उठाकर भाग जाती है। आज भी उसकी गर्मी शांत नहीं हुई थी। इसके बाद जिम माया की आग बुझाने उसके साथ शिप में आता है। माया उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, माइक से तलाक लेकर मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूंगी। उसकी बात सुनकर जिम बहुत खुश हो गया क्योंकि वो भी माया के साथ ही रहना चाहता था। प्यार भरी बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इसी बीच माइक भी शिप पर आ गया। वो जिम और माया को मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि जायदाद पाने के लिए माया ने जिम के हाथों उसकी माँ और दादी को मरवा दिया है। वो निशाना लेता है, लेकिन गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो माया से बहुत प्यार करता था। तभी हत्यारा वहाँ आकर पीछे से माइक पर हमला कर देता है। माइक की चीख माया और जिम ने भी सुन ली थी। वो माइक को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन हत्यारा माइक के पेट में चाकू मारकर भाग जाता है। जब तक वो माइक के पास पहुँचे तब तक तो माइक मर चुका था। जिम माया से कहता है कि ये वही आदमी है जिसने कल मुझे मारने की कोशिश की थी। माया पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन जिम खुद ही हत्यारे को पकड़ना चाहता था, जिसके बाद वो दोनों उसका पीछा करते हैं। हत्यारा भागता भागता लिली के घर में आ गया था। वो घर के अंदर बंदूक ढूंढने लगा, जबकि माया और जिम उसे घर के बाहर ढूंढ रहे थे। इसी बीच जे हत्यारे को पकड़कर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे मार्टिन? ये वही मार्टिन है जिसके बारे में लिली जे से पूछ रही थी। मार्टिन जे से कहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सबको बस पैसा चाहिए, और इतना कहकर वो जे को भी मार देता है। दूसरी तरफ जिम और माया भी घर में आ चुके थे। जिम एक बंदूक उठाकर माया को अपने पीछे आने को कहता है ताकि वो हत्यारे को देखते ही मार सके, लेकिन यहाँ उनके हाथ एक एल्बम लग जाती है, जिसे देखकर माया समझ गई कि लिली और जे का चक्कर चल रहा था, जिससे उनका एक बेटा भी है जो दिमाग से कमजोर है। ये जानकर माया हैरान हो गई क्योंकि इस बारे में किसी को नहीं पता था। असल में मार्टिन ही जे और लिली का बेटा था, जिसे वो लोग इसी घर में छुपाकर पाल रहे थे। उसे पैसा नहीं बल्कि आजादी चाहिए, इसलिए वो सभी को मार रहा है। इसी बीच माया की नजर पर्दे के पीछे छिपे मार्टिन पर पड़ती है, लेकिन ये मार्टिन नहीं, जे था जिसे मार्टिन ने मार डाला था। अब वो दूसरे कमरे में आते हैं और यहाँ उन्हें शैली की लाश दिखती है। लिली का पालतू भी यहीं पर बंधा हुआ था। माया जब उसे खोलती है तो वो उन्हें मार्टिन के कमरे में ले आता है और यहाँ उन्हें लिली और मैरी की लाशें मिलती हैं। तभी मार्टिन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। माया उससे पूछती है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? इस पर मार्टिन कहता है, माँ ने मुझे बताया था कि तुम और माइक जायदाद पाने के लिए मुझे मार दोगे। मैंने माइक को तो मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर माया और जिम एक खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मार्टिन वहाँ पहुँच जाता है और जिम उस पर गोली चलाता है। माया को लगा कि वो मर गया है, मगर मार्टिन अभी मरा नहीं था। वो माया का गला पकड़ लेता है। ये देख जिम उस पर कई गोलियां चलाता है, जिसके बाद मार्टिन की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जिम गैस स्टेशन पर काम कर रहा था, तभी माया उसके पास आकर अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। सबके मरने के बाद सारी जायदाद माया को मिल गई थी। अब वो जिम के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और जिम भी इसके लिए हाँ कर देता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।